हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रामशर ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल के अंतर्गत या वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत टॉपिक की, जिसे सौरमंडल कहते हैं या सोलर सिस्टम कहते हैं। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं या आए हुए हैं, उन सभी को हम इस क्लास के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौरमंडल या सोलर सिस्टम की। ये क्या होता है? तो सौरमंडल, इसका जन्म सूर्य के द्वारा हुआ है। तो किससे हुआ है? सूर्य के द्वारा इसका जन्म हुआ है। सूर्य ही इसकी ऊर्जा व प्रकाश का मुख्य स्रोत है। जबकि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो सूर्य एक तारा है और इसमें जो प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत अगर बात करें तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसमें दो हाइड्रोजन के बंध एक हीलियम का बंध बनाते हैं। कह सकते हैं दो हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम का अणु बनाते हैं। तो यह याद रखने योग्य बात है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एक और प्रश्न की। तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद सूर्य में हीलियम गैस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन है? तो हाइड्रोजन गैस, उसके बाद हीलियम गैस और फिर अन्य कुछ गैसें पाई जाती हैं। यहाँ बात कर लें अगर हम कि सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो सूर्य में हाइड्रोजन लगभग 71% पाई जाती है। जबकि हीलियम का अगर प्रतिशत देखा जाए इसमें तो 26-26.5% के आसपास इसमें हीलियम पाई जाती है और जो शेष मात्रा में अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य से संबंधित कुछ प्रश्न करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सौर मंडल में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो सौर मंडल में हमारे या सौर मंडल किन किन से मिलकर बना है? तो सौर मंडल सूर्य जो कि एक तारा है, वह इसमें पाए जाने वाले मुख्य 8 ग्रहों तथा उपग्रह, जो ग्रह हैं इनके उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु तथा गैसीय गोले या क्षेत्र जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रकाश मंडल की। सबसे पहले बात किस करेंगे हम? प्रकाश मंडल, जो कि सूर्य का वह भाग जिसे हम नग्न आँखों से देखते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो सूर्य का वह भाग जिसे हम नग्न आँखों से देखते हैं वो क्या होता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहीं पर सौर कलंक की। तो सौर कलंक या सन स्पॉट क्या होता है? सौर कलंक जो है ये भी प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के अंदर ही पाया जाता है, जिसमें कि छोटे छोटे यहाँ ब्लैक कलर के धब्बे सूर्य में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं सौर कलंक के विषय में। तो सौर कलंक या सूर्य के जो धब्बे हैं इनका एक चक्र लगभग 22 वर्ष के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि ये पहले 11 वर्ष तक बढ़ते जाते हैं, वह बाद के 11 वर्ष में क्या होते हैं? घटते जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस वर्ष या जिस समय सौर कलंक या सन स्पॉट सूर्य की सतह पर दिखाई देते हैं, उसी समय पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए कि एग्जाम में पूछा आपके क्वेश्चन गया है कि पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान की उत्पत्ति कब होती है? तो जब सौर कलंक कहाँ सूर्य की सतह पर दिखाई देता है।
इससे क्या होता है, इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है तथा रेडियो, टेलीविजन व बिजली के द्वारा चलित जो मशीनें हैं उनमें गड़बड़ी आ जाती है। अब हम बात कर लेते यहाँ पे हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं हम सूर्य किरीट की। सूर्य किरीट क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य किरीट जिसे कोरोना कहते हैं, ये है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य किरीट जो कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है, उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल क्या होता है या क्रोमोस्फेयर क्या होता है। तो वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर की बात करें तो ये प्रकाश मंडल के किनारे का वह भाग है जिसमें प्रकाश नहीं होता है या जो प्रदीप्त नहीं होता कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश मंडल के किनारे का वह भाग जो प्रदीप्त नहीं होता है या जिसमें प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। यह लाल कलर का होता है। अब हम बात कर लेते यहीं पर हैं, कभी कभी वर्णमंडल जो आपका है या क्रोमोस्फेयर है, इसमें अत्यधिक गहनता के साथ प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, अगर बात करें हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, तो सौर ज्वाला को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस कहते हैं तथा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे ग्रह की तरफ, देखेंगे प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट से किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्लैनेट की, कि प्लैनेट या ग्रह क्या होता है। तो बात करते हैं, ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और ना ही उनकी स्वयं की ऊष्मा होती है। तो आपको क्या मिला, ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें न तो उनका खुद का प्रकाश हो और ना ही खुद की ऊष्मा हो, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह की परिभाषा 2006 में जो प्राग सम्मेलन हुआ था आईयू का, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कि जो सब बैठक या सम्मेलन हुआ था 2006 में प्राग में, उसके तहत ग्रहों की परिभाषा निर्धारित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से 3 शर्तें तय की गई थी। तो हम बात कर लेते हैं वे 3 शर्तें कौन कौन थी। तो सबसे पहली शर्त की बात करें कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए। कोई भी पिंड ग्रह तब बनेगा जब वो क्या होगा, वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे। दूसरी शर्त क्या है, उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए कि उसका आकार कैसा हो, उसका आकार गोल होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए, मतलब उसके आसपास छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह आदि नहीं पाए जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे इसी टॉपिक में कि इसी के तहत 2006 में ही प्लूटो, जैसा कि आप जानते हैं प्लूटो पहले हमारे सौरमंडल का ग्रह हुआ करता था, जिसे 2006 में ही IAU की जो प्राग समिट है उसमें ग्रह की संज्ञा से इसे हटा दिया गया था, यह ग्रह से हटाकर इसे बौने ग्रह में डाल दिया गया था। क्यों हटाया गया था, उसके लिए क्या क्या शर्तें थी जो प्लूटो पूरा नहीं कर पा रहा था, तो उसको देख लेते हैं कि प्लूटो वे कौन सी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हैं कि प्लूटो में यहाँ आपने क्या देखा कि प्लैनेट या ग्रह वह होगा जिसका आकार कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए, जबकि प्लूटो का जो मार्ग था
उसका मार्ग वृत्ताकार नहीं था, या जो उसकी कक्षा थी वह वृत्ताकार नहीं थी। वो वरुण की कक्षा को काटता था। क्या करता था वो? वरुण की कक्षा को काटता था, तथा उसका आकार कर देखें तो प्लूटो का आकार चंद्रमा से भी छोटा था। अब हम बात करते हैं ग्रहों से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन पर चलते हैं। तो ग्रहों से अगर हम बात करें तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं या बाह्य ग्रह क्या होते हैं। आंतरिक ग्रह जिन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से कौन से पार्थिव ग्रह हैं। तो याद रखिएगा, पार्थिव ग्रह अगर आए या फिर आंतरिक ग्रह आए तो हम क्या कहेंगे, दोनों एक ही हैं। जिसमें हम बात करें कि हमारे जो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह हैं वे 4 हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। तो ये कैसे ग्रह हैं? ये आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं। जबकि हम आगे बात करते हैं बाह्य ग्रह, जिन्हें हम जेवियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेवियन ग्रह कहते हैं या बृहस्पति तुल्य ग्रह कहते हैं। तो इसमें बात करते हैं, इसमें भी मुख्य रूप से 4 ग्रह आते हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सूर्य से दूरी के रूप में इनका क्रम क्या है। तो सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। तो आपने क्या देखा? सूर्य से दूरी का क्रम आपको यहाँ पर देखने को मिला। यहीं पर हम एक चीज और देख सकते हैं कि बुध जो कि 88 दिन में क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। वहीं शुक्र 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी 365 दिन में लगभग, मंगल 687 दिन के आसपास, बृहस्पति 11 वर्ष 9 महीने, तथा शनि की बात करें तो शनि आपका लगभग 29.5 वर्ष। अरुण की बात करें तो अरुण आपका लगभग 84 वर्ष व हम वरुण की बात करें तो ये लगभग 165 वर्ष के आसपास क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आकार में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आकार में पृथ्वी का कौन सा नंबर है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। दोनों आपको याद रखने हैं। ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो हम आकार में अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। उसके बाद कौन है? शनि है। फिर अरुण है व वरुण है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके बाह्य ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, तथा उसके बाद हम बात करें तो पृथ्वी का नंबर आता है, अर्थात पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है। फिर हम बात करेंगे तो किसका नंबर आएगा? शुक्र, जो कि शुक्र जो है लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो शुक्र का नंबर आएगा। फिर किसका आएगा? मंगल, और उसके बाद बुध का स्थान आता है। तो यहाँ याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आपके पूछे जा चुके एग्जाम में हैं कि ग्रहों का आरोही क्रम व अवरोही क्रम आकार में या सूर्य से दूरी में बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं और इनसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके विषय में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक एक करके इनके विषय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध की। बुध, जैसा कि आपने देखा, ये सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। वह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। यहाँ हम बात करें तो बुध व शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है। कई बार प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है। तो यहाँ शुक्र और बुध दो ऐसे आपके ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं पाए जाते हैं, या जिनके कह सकते हैं कि चंद्रमा नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम बुध में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा,
बुध में जो वायुमंडल है इसका अभाव है या वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे। यदि यहाँ पर आपके प्रश्न आता है कि सबसे अधिक तापांतर किसका है, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक तापांतर बुध का है। क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जा सकता है कि सबसे सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह का है, तो वह बुध ग्रह का है। अब हम बात करेंगे अगले ग्रह की तरफ, जिसे हम वीनस या शुक्र कहते हैं। यह एक बात और याद रखिएगा आप लोग, ग्रहों का हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी परीक्षा में कई बार हिंदी के नाम न देकर वह इंग्लिश के नाम भी ऑप्शन में दे देता है, जिनको वह हिंदी में ही टाइप कर देता है। जैसे शुक्र को शुक्र न लिख के वह वीनस लिख देता है हिंदी में। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन होता है और बच्चे कई बार आंसर आता है फिर भी वो गलत कर जाते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, वीनस की या शुक्र की। तो शुक्र, इसकी क्या विशेषता है, तो आपने देखा ये सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है और 225 दिनों में क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि शुक्र अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है सूर्य की। अर्थात जैसे कि सभी ग्रह सिवाय अरुण को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अरुण भी एक ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो यहाँ दो ग्रह आपको मिले, एक तो शुक्र मिल गया, दूसरा कौन मिला, अरुण है। शुक्र और अरुण मतलब वीनस एंड यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं सूर्य की, और सभी ग्रह क्या करते हैं, समान दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वीनस व यूरेनस में जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय किस दिशा में होगा, तो यहाँ इन दोनों में सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, जबकि सूर्यास्त कहाँ होगा, तो इनका सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पृथ्वी पर कैसा होता है सूर्योदय, तो हमारे पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, जबकि सूर्यास्त किधर होता है, पश्चिम दिशा में होता है। जबकि वीनस, शुक्र और यूरेनस, अरुण की कंडीशन ऐसी नहीं है। इन दोनों में कैसा होता है, तो इन दोनों का विपरीत परिक्रमा का क्रम है, जिसमें कि सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही चेंज होते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा। तो याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपके परीक्षा में है कि शुक्र पर सूर्योदय किस दिशा में होता है या अरुण पर सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि अरुण व शुक्र पर सूर्योदय जो होता है वह पश्चिम दिशा में होता है, बल्कि सूर्यास्त कहाँ होता है, पूर्व दिशा में होता है। अब हम बात करते हैं इसी में, तो शुक्र आपका, इसे सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहते हैं। तो सांझ का तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मतलब पृथ्वी पर क्या होता है, जब शाम हो रही होती है, क्यों, क्योंकि शाम के समय शाम कहाँ पे होती है, तो पश्चिम दिशा में होती है। यह सूर्यास्त किधर होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। बल्कि शुक्र में जो सूर्यास्त होगा वो कहाँ होगा, तो शुक्र पर जो सूर्यास्त होता है वह पूर्व दिशा में होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, और इसको याद भी रखिएगा कि शुक्र को क्या कहते हैं, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। आकार में ये लगभग पृथ्वी के ही समान प्रतीत होता है, जबकि बस देखने में थोड़ा सा छोटा है। इसे इसीलिए पृथ्वी की भगिनी या बहन कहते हैं। अब बात करते हैं आगे पृथ्वी की, तो देख लेते हैं पृथ्वी क्या है। पृथ्वी ये सूर्य से दूरी में अगर बात करें तो तीसरे स्थान पर है। आकार में बात करें तो आकार में आपने देखा इसका कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। और ये दोनों प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। हम बात करते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर
लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो आपने देखा 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा ये पूरी करती है। पृथ्वी सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पानी की अधिकता पाई जाती है। अब बात करें हम मंगल की। मंगल अर्थात मार्स की। मार्स क्या करता है? ये अगर क्रम देखें सूर्य से, तो कौन सा क्रम आपको दिख रहा है यहाँ पे? चौथा। तो सूर्य से दूरी का ये चौथा क्रम पे है। अगर आकार इसका देखें तो आकार में आपने देखा है कि ये शुक्र से भी छोटा है, अर्थात किससे बड़ा है? केवल और केवल बुध से बड़ा है। तो आकार में इसका स्थान कौन सा होगा? तो इसका स्थान आप जानते हैं 7वां होगा, क्योंकि 8 हमारे ग्रह हैं जिसमें 7वां स्थान पर कौन आता है? तो मंगल का स्थान आता है आकार में। अब यहाँ बात कर लें इसकी विशेषताओं की, तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं लाल ग्रह? क्योंकि यहाँ पर आयरन के ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। मंगल के याद रखिएगा 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। कई बार प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा गया है कि फोबोस या डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो ये मंगल के उपग्रह हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य है, जो डिमोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात करें, तो जो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है वह निक्स ओलंपिया है। कौन सा है? मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट, जो कि आप जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो उससे लगभग ये 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन है? तो आपने क्या देखा अभी कि निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 3 गुनी है। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे कि मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? ओलिम्पस मेशी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो मंगल ग्रह है इस पर लगभग पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है कि मंगल ग्रह पर क्या होता है? पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। वह इसका अच्छी झुकाव किसके समान है? पृथ्वी के समान है। इन सभी शब्दों को आपको ध्यान से सुनना है व याद भी कर लेना है, क्योंकि कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि मंगल ग्रह का अच्छी झुकाव किसके समान है? तो पृथ्वी के समान है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति पर पहुंचने से पहले हम देखते हैं, इसके बीच में हमने कुछ डॉट डॉट लाइन बना रखी हैं, जिसमें हमने यहाँ पे लिख रखा है क्षुद्र ग्रह। आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो हैं ये किसके मध्य में हैं? मंगल व बृहस्पति के बीच में हैं। मंगल व बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, आपको याद कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है और कई बार बन चुका है। अब बात करते हैं, ये तो आपने देखा आंतरिक ग्रहों के विषय में। अब यहाँ से हमारे जैवियन ग्रह आएंगे या बाह्य ग्रह आएंगे, इनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बृहस्पति की बात करेंगे। बृहस्पति जो सूर्य से अगर दूरी क्रम देखें तो कौन सा स्थान है? 5वें नंबर पे है। अगर हम आकार में बात करें तो आकार में यह सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा है। अब हम बात करें यहीं पर, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 11 वर्ष 9 माह में सूर्य की परिक्रमा ये पूरी करता है। इसका अगर बात करें उपग्रह की, तो बृहस्पति में वर्तमान में कितने उपग्रह पाए गए हैं? तो इसमें 79 उपग्रह हैं।
जिसमें कि गैनीमेडे जो बृहस्पति का उपग्रह है, कई बार प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। गैनीमेडे किसका उपग्रह है? तो गैनीमेडे बृहस्पति का उपग्रह है। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेडे है। किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। वर्तमान में बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो वर्तमान बृहस्पति के 79 या 79 उपग्रह हैं। यह आपने यहाँ पर देखा। अब बात करते हैं, यहीं पर हैं, इसे तारा सदृश व ग्रह सदृश दोनों के इसमें गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। क्या है? इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे तारा सदृश व ग्रह सदृश दोनों प्रकार के गुण इसमें विद्यमान हैं। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? सैटर्न या शनि। सैटर्न या शनि जो हमारा है, इसमें आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि इसके अगर सूर्य से दूरी देखें तो कौन सा क्रम है इसका? तो 6वां स्थान है। आकार की बात करें तो आकार इसका क्या है? बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे आता है, अर्थात ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपका। इसके उपग्रहों की बात करें तो इसमें 82 उपग्रह पाए जाते हैं। वर्तमान में भी देखा गया है कि इसमें कितने उपग्रह हैं? तो 82 उपग्रह हैं। तो 82 उपग्रह होने के साथ साथ आपने देखा कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान में शनि के पास हैं, जबकि पहले किसके पास थे? ये बृहस्पति के पास थे। परंतु अभी 20 के आसपास लगभग उपग्रहों की खोज हुई, जिससे क्या हो गया? शनि के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं। हम बात करते हैं, शनि में 7 वलय या छल्ले पाए जाते हैं। क्या हैं? शनि में 7 वलय या छल्ले पाए जाते हैं। टाइटन शनि का ही ये क्या है? उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कई बार आया है कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है, जिसका स्वयं का वायुमंडल है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि टाइटन जो आपका शनि का उपग्रह है, इसका स्वयं का वायुमंडल भी है। अब हम बात करते हैं इसी में और भी कुछ प्रश्नों की। तो शनि ये पीले रंग के समान या पीले तारे के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो जो शनि ग्रह है, ये पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम यूरेनस की। यूरेनस अर्थात अरुण की। तो क्रम आप देख सकते हैं, कौन सा क्रम होगा सूर्य से? तो 7वें स्थान पर है। वलय इसमें कितने पाए जाते हैं? तो इसमें 5 वलय पाए जाते हैं। इन 5 वलयों को हम निम्न नामों से जानते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि वे 5 वलय कौन कौन से हैं, चूंकि एग्जाम में पूछा भी कई बार गया है उनके नाम। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व एप्सिलॉन, ये 5 वलय किसके हैं? तो ये 5 वलय आपके अरुण के हैं। अरुण में अगर उपग्रहों की संख्या देखी जाए तो कितनी है? 27 उपग्रह पाए जाते हैं। मैं बता चुका हूँ आपको कि अरुण यूरेनस की ही तरह विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पूर्व दिशा में क्या होगा और पश्चिम दिशा में क्या होगा, इसके विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सूर्योदय होता है वह कहाँ होता है? पश्चिम में होता है, जबकि सूर्यास्त कहाँ होता है? वह पूर्व में होता है। आगे बात कर लेते हैं अंतिम ग्रह की। तो अंतिम ग्रह पर चलेंगे हम वरुण या नेपच्यून की तरफ। तो वरुण या नेपच्यून, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की बात करें तो जॉन गॉले ने की थी, जो कि जर्मन के खगोल शास्त्री थे। ये हल्का पीला दिखाई देने वाला ग्रह है। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसके 13 उपग्रह हैं, जिसमें टिटान व मेरिड प्रमुख हैं। कौन कौन से? टिटान व मेरिड। ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टाइटन और टिटान में। तो टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है। जबकि टिटान किसका उपग्रह है? तो टिटान आपके
वरुण का उपग्रह है या नेपच्यून का उपग्रह है? तो इसे बिल्कुल गलत नहीं करना है टिटान व टाइटन के बीच में। यहाँ कुछ और प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि दो प्रश्न और हम यहाँ पे देख सकते हैं अरुण के विषय में। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। कैसा ग्रह है? तो ये लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अच्छी झुकाव है वह काफी अधिक मात्रा में है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये हरे रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अगर बात करें दूरदर्शी से इसको देखा जाए तो ये हरे रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ से जो प्रश्न आ सकते हैं आप उनका आसानी से आंसर दे सकते हैं, चाहे वे सूर्य से दूरी का हो, चाहे उनके आकार का हो, या अगर बात करें इनके द्रव्यमान की तो उसका भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जिस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं मैंने लगभग उनको कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करिए व अपने दोस्तों को शेयर करिए व चैनल को सब्सक्राइब करें।